हे मंदोदरी, सुनो, आज मैं तुम्हें एक गूढ़ बात समझाना चाहता हूं। ऐसी बात जो केवल लंका के राजमहल की मर्यादा के लिए ही नहीं, बल्कि हर गृहस्थ के सौभाग्य के लिए आवश्यक है। तुम अक्सर पूछती हो कि मैं घर के भीतर किसी भी पशु को रखने से क्यों रोकता हूं। आज मैं इसका कारण तुम्हें स्पष्ट करूंगा, और इसका संबंध केवल लंका के नियमों से नहीं, अपितु सनातन धर्म और स्वयं रामायण की मर्यादाओं से है। हमारे धर्म ग्रंथों में गृहस्थ जीवन को एक पवित्र यज्ञ कहा गया है। हर घर को एक लघु मंदिर माना गया है, जहां अग्नि जलती है, जहां पूजा होती है, जहां मनुष्य की बुद्धि और आत्मा शुद्ध रहती है। ऐसे स्थान पर हर वस्तु, हर जीव और हर व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण कहा गया है कि घर के अंदर केवल वे ही जीव रहने चाहिए जो मनुष्य के स्वच्छता, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता को प्रभावित न करे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय कोमल है और तुम हर जीव में करुणा देखती हो, परंतु धर्म करुणा के साथ साथ व्यवहार भी सिखाता है। घर के भीतर पशु रखने से वहां की ऊर्जा में अशुद्धि आती है। जानवर चाहे कितना भी प्रिय हो, उसका स्पर्श, उसकी गंध, उसकी चाल ढाल, उसके स्वभाव, ये सब गृह की मर्यादा को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जार मुनियों ने, गृहस्थ धर्म के आचार्यों ने, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा ने भी कहा है कि पशु घर के भीतर न रखा जाए। हां, मैं ये भी मानता हूं कि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, गौ माता पवित्रता और समृद्धि की प्रतीक है। इन्हें पालना धर्म सम्मत है, पर इन्हें भी घर की चौखट के भीतर नहीं, बाहर रखा जाना चाहिए। चौखट के बाहर रहकर ये गृह की रक्षा करते हैं, गृहस्थ के पुण्य में वृद्धि करते हैं, परंतु भीतर आकर वे उस पवित्र वायु, उस दिव्यता और उस मानसिक संतुलन को भंग कर देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। रामायण में भी देखो, अयोध्या के महलों में ना तो पशु भीतर रखे जाते थे और ना ही ऐसा कोई प्रचलन था। भगवान राम स्वयं इस मर्यादा का पालन करते थे। यह केवल स्वच्छता का नियम नहीं है, यह ऊर्जाओं का विज्ञान है। मनुष्य और पशु का तत्व भिन्न है और यह भिन्नता घर की आभा को प्रभावित करती है। यही कारण है कि धर्म कहता है, गौ माता का स्थान गौशाला में, कुत्ते का स्थान द्वार पर और मनुष्य का स्थान गृह के भीतर। यह नियम केवल प्रतीक नहीं है, यह गृह की स्थिरता का आधार है। जब घर में ऐसे पशु आते हैं जो अंदर रहने के योग्य नहीं हैं, तब गृहस्थ का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, धन में कमी आती है, रोगों का प्रकोप बढ़ता है और परिवार में कलह होने लगता है। ये बातें केवल लोक कथाएं नहीं, बल्कि ऐसे सत्य हैं जिन्हें हमारे पुरखे अनुभव कर चुके थे। यही कारण है कि तुम्हारा लंकेश, मैं इस नियम पर अडिग हूं। लंका के राजमहल की हर दीवार देवोपम शक्तियों से घिरी है। यहां की पवित्रता बनी रहे, यह मेरा दायित्व है, और यह दायित्व तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक घर के भीतर पशु प्रविष्ट ना हो। चाहे वह पशु कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसका उचित स्थान है, पर वह स्थान गृह के भीतर नहीं। हे मंदोदरी, धर्म का यह नियम अत्यंत सूक्ष्म है। मनुष्य और पशु दोनों को अपना अपना स्थान मिलना चाहिए। गौ माता का आदर करो, उसे पालो, उसके द्वारा घर में लक्ष्मी आती है, पर उसे आंगन में रखो। कुत्ते को स्नेह दो, सुरक्षा दो, पर उसे द्वार पर रखो, क्योंकि वही उसका कर्तव्य है। पर घर के भीतर वहां केवल देवता की प्रतिमाएं, सुगंधित वायु, शुभ वस्तुएं और मनुष्य की शांत ऊर्जा विद्यमान रहनी चाहिए। अब समझो कि यह नियम कठोर नहीं, बल्कि कल्याणकारी है। यह मर्यादा नहीं, संरक्षण है। यह निषेध नहीं, बल्कि गृह के सौभाग्य का मार्ग है। यदि लंका की रानियां, राजा और मेरे पुत्र इस नियम का पालन करेंगे, तो न केवल लंका सुरक्षित रहेगी, बल्कि यह घर भी पवित्र, समृद्ध और कलह रहित रहेगा। यही सत्य है, यही धर्म है, और यही कारण है कि मैं कहता हूं,
घर के भीतर पशु नहीं, केवल मनुष्य और देवत्व का निवास होना चाहिए।